हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हमारे 4th स्टैंडर्ड टर्म 1 के इंग्लिश सब्जेक्ट की। ओके, सो लेट्स ओपन द चैप्टर नंबर 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसका टाइटल है फ्रेंड्स ऑफ द ट्रीज। ओके, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, ऑफ द ट्रीज मीन्स पेड़ों के दोस्त। ठीक है, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके, ऐसे ही मेरे भी फ्रेंड्स हैं। तो इस लेसन में हम जानेंगे कि ट्रीज़ के कौन कौन से फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना टॉपिक कि फ्रेंड्स के भी ट्रीज़ के भी कोई फ्रेंड्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, ट्रीज़ के भी फ्रेंड्स होते हैं। तब इस लेसन में हम जानेंगे कि ट्रीज़ के कौन कौन से फ्रेंड्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ता है क्या? वर्ड मीनिंग, राइट? चलिए, लेट्स ओपन द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर रिलेटेड टू वर्ड मीनिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड मीनिंग ध्यान से आप सुनेंगे और इसे कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। ओके, वेरी गुड, कम ऑन। फर्स्ट वन इज क्लियरिंग। क्लियरिंग प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ करते जाइए। क्लियरिंग, एन ओपन एरिया इन अ फॉरेस्ट दैट डजंट have trees or buses। फॉरेस्ट में ऐसा एरिया जहाँ पर ट्रीज़ या फिर बसेस नहीं होते, उस छोटे से एरिया को हम क्लियरिंग बोलते हैं, या फिर उस फॉरेस्ट के अंदर का जो थोड़ा छोटा सा हिस्सा होगा उसको बोलते हैं मैदानी क्षेत्र, क्लियरिंग। अंडरस्टैंड? आप जंगल अगर कभी गए होंगे तो देखोगे कहीं कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते, राइट? तो उसको हम क्लियरिंग बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र। श्रिल, शार्प एंड लाउड। शार्प मीन्स एकदम तीखी आवाज़ और लाउड मीन्स तेज। ठीक है, तो तेज तीखी आवाज़ या तेज आवाज़ को हम बोलते हैं श्रिल। नेक्स्ट, नेक्टर, स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर। फ्लावर्स जो होता है डियर स्टूडेंट्स ना, उसके ऊपर में एक मीठा लिक्विड होता है जिसकी वजह से वहाँ पर तितली और आपके भंवरे जो होते हैं ना वो जाकर बैठते हैं, मधुमक्खियाँ जाकर वहाँ पर बैठती हैं, कई बार चींटियाँ। ठीक है, तो नेक्टर से लिक्विड को निकालती हैं। ठीक है, तो वही आपको क्या कहलाता है? नेक्टर। ठीक है, फूल के ऊपर का लिक्विड वाला पार्ट। ठीक, ओके। काविंग, काविंग, अ हार्श लाउड क्राई लाइक क्रोज क्राई। जैसे कौवा, क्रोज मीन्स कौवा, कौवे के चिल्लाने की आवाज़ को ही क्या बोलते हैं? काविंग। कौवा चिल्लाता है ना तो उसको बोलते हैं काविंग, कौवे की आवाज़। ठीक है, बाउज, राइमिंग वर्ड्स है काउज, बाउज, काउज। जैसे काउज बोलते हैं काउज, इसी तरीके से बाउज। लार्ज ब्रांचेस, पेड़ों की जो बड़ी शाखाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं बाउज। ध्यान रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन काउज जैसा होगा, बाउज, बाउज, काउज एक जैसा लग रहा है ना, तो प्रोनाउंसिएशन काउज जैसा, बाउज जैसा होगा। और इसका मतलब होता है बड़ी शाखाएं, द लार्ज ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ओके, मॉइंट, मॉइंट मीन्स मेड अ लो लॉन्ग साउंड टू एक्सप्रेस पेन। दर्द को एक लंबी आवाज़, दर्द रहने पे जैसे हमारी लंबी आवाज़ आती है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में समझे तो उसको बोलते हैं कराहना। आप कराहते हुए किसी व्यक्ति को देखे हो, बहुत तेज़ नहीं चिल्लाता, वो दर्द से चिल्लाता है और लंबे समय तक चिल्लाता है। ओके, वेल, तो इसे हम बोलते हैं मौंट, कराहना। ग्लटन्स, ग्लटन्स मीन्स क्या होता है? हु ईट एंड ड्रिंक मोर देन इज नीडेड। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पशु, एक ऐसा जानवर जो अपनी आवश्यकता से अधिक खाता हो, उसे हम बोलते हैं अतिरिक्त आहारी या फिर ग्लटन्स। ओके, नेक्स्ट, रिलीफ, रिलैक्स्ड फीलिंग आफ्टर सम पेन और डिस्ट्रेस। ठीक है, दर्द के बाद या किसी प्रकार से तनाव के बाद जब हमें आराम लगता है तो उसे हम बोलते हैं रिलीफ। जैसे आपका मान लीजिए सिर में दर्द हो रहा है, आप मेडिसिन खाते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप क्या बोलते हैं? अब थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है, तो रिलीफ मीन्स आराम। ठीक है, पैर में मोच लग जाती है और पैर में मोच लग गई है, आपने बैंडेज लगा लिया और आपने कोई ऑयलमेंट लगा लिया, ठीक है, पैर में, तो अब उसके बाद थोड़ी देर बाद जब दर्द कम होता है तो उसी दर्द कम होने की स्थिति को क्या बोलते हैं? रिलीफ।
अंडरस्टैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका इंपॉर्टेंट न्यू वर्ड्स जो कि भी इस लेसन के बीच में आने वाला है, तो ध्यान रखेंगे, याद रखना ये सारे वर्ड्स। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और याद रखिए। चलिए हम थोड़ा सा लेसन स्टडी करते हैं। ओके, कम ऑन। ओके, कम ऑन। There is a kind of beetle that lives under the bark of a tree. ओके, ट्री की जो बार्क होती है, बार्क मीन्स छाल, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे कौन से क्रीचर रहते हैं? बेटल। ठीक है, कौन रहते हैं? बेटल। इट ईट्स द बार्क एंड स्लोली डिस्ट्रॉय द ट्री। जो बेटल होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, बीटल धीरे 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 बार्क को क्या करता है? खा जाता है और पूरे तरीके से पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय, समाप्त कर देना, ठीक है। दिस इज़ द बार्क बेटल एंड इट इज़ एन एनिमी ऑफ आवर फॉरेस्ट। जो बार्क बेटल जो होते हैं, ठीक है, वो फॉरेस्ट के एनिमी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एनिमी। एनिमी मतलब दुश्मन। ये फ्रेंड्स नहीं होते भाई, है ना, ये दुश्मन होते हैं। नेक्स्ट, रीड टू फाइंड आउट हाउ द बार्क बेटल बिकम द एनिमी ऑफ द ट्री। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इस लेसन को और ये जानते हैं कि किस तरीके से जो बेटल है, ठीक है, वो किस तरीके से एनिमी का रोल प्ले करती है इस लेसन में, और साथ ही साथ ट्रीज़ के कौन कौन से फ्रेंड्स होते हैं। ओके, कम ऑन। लॉन्ग एगो बार्क बेटल्स वर नॉट बार्क ईटर्स एट ऑल। बहुत समय पहले की बात है, जो बार्क बीटल्स वो जो है ना बार्क ईटर नहीं हुआ करते थे, ठीक है। ओके, दे लिव्ड इन द ग्रास एंड फीड ऑन इट। वो पहले जो है ना वो बार्क बेटल घास में रहते थे और वही खाते थे। दे चूज अ लवली ग्रीन क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट एंड सेटल्ड डाउन देयर। वो कहाँ रहना पसंद करते थे? क्लियरिंग एरिया के, फॉरेस्ट में, पेड़ों में नहीं, वो क्लियरिंग एरिया मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा जगह जहाँ पर पेड़ और घास वगैरह नहीं होती, ठीक है, छोटी झाड़ियाँ नहीं होती, घास होती है, छोटी झाड़ियाँ नहीं होती, तो उसे हम क्लियरिंग बोलते हैं। तो वो कहाँ रहना पसंद करते थे? क्लियरिंग एरिया में, ठीक है, और वहीं रहते थे और वहीं अपना भोजन करते थे। ऑल डे लॉन्ग दे फेड ऑन द ग्रास। और पूरे दिन भर वो ग्रास खाते रहते थे। दे वर प्लेंटी टू ईट, देयर वॉज प्लेंटी टू ईट। वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए, ठीक है, उस क्लियरिंग एरिया में। बट लाइफ वॉज नॉट ऑलवेज गुड फॉर ऑल द बीटल्स। मगर जो लाइफ था वो हर बेटल्स के लिए हमेशा एक जैसा नहीं था, हमेशा खुश थे ऐसा नहीं था। क्या हुआ? दे हैड टू बी कॉन्स्टेंटली अलर्ट फॉर देयर वर्स्ट एनिमी द वुड पिकर। ओके, उन्हें उनका एक जो वर्स्ट एनिमी था, सबसे बहुत ही बुरा दुश्मन जो था, उससे हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था। और वो कौन था? वुड पीकर। कौन था? वुड पीकर, ठीक है। वुड पीकर कौन होता है भाई? वुड पीकर जो पेड़ में, लकड़ियों में, उनके ब्रांचेस में छेद करता है, ठीक है, वुड को जो पिक करके निकाल देता है उसे हम बोलते हैं वुड पिकर। वो किसका एनिमी था? ध्यान रखेंगे, बीटल्स का। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट द वुड पिकर हंटेड द बीटल्स। लगातार जो वुड पिकर था वो बीटल्स का हंटिंग करता था। वन डे, एक दिन, द वुड पिकर वॉज अ लिटिल टायर्ड। जब वुड पिकर थोड़ा सा थका हुआ था, he settled on the foot of the tree that grew close by the started to speak. Okay, वो जो थका हुआ था तो वो कहाँ पर, ठीक है, वो क्या कर रहा था? ही सेटल्ड ऑन द फुट ऑफ द ट्री। वो जब वुड पीकर थका हुआ था तो वो एक ट्री के नीचे पे बैठा हुआ था, ठीक है, दैट ग्रो क्लोज बाय, जो ठीक बगल में ही उगा हुआ था, एंड स्टार्टेड टू स्पीक, ठीक है, और अभी रिसेंट में वो बड़ा हो रहा था, ठीक है। ही सेड टू द बीटल्स इन अ श्रिल वॉइस।
उसने बहुत ही श्रिल वॉइस तेज आवाज़ में बीटल्स को कहा, वाई आर यू डिस्ट्रॉइंग दैट लवली ग्रीन पैच ऑफ ग्रास, तुम इतने खूबसूरत ग्रासेस को क्यों बर्बाद कर रहे हो। यू शुड बी पनिश्ड फॉर डूइंग सो, तुम्हें ऐसा करने के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ओके अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है। जब ऐसा लगता है हमारे पेरेंट्स को या हमारे एल्डर्स को कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, तो वो हमें डांटते हैं, रोकते हैं और साथ में हमें ये भी बोलते हैं कि अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे हम ये जानेंगे कि बीटल्स और आपके वुड पीकर के बीच में किस तरीके की बातें हुई और अल्टीमेटली ट्रीज़ के कौन कौन से फ्रेंड्स बने, कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, ये हम जानेंगे अपने अगली वीडियो में। तो अभी अब आप एक काम कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और जहाँ तक हमने पढ़ा है इसकी पूरी मीनिंग्स अच्छे से आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। और आगे का जो लेसन है, आपके पास बुक है तो आप उसे आगे के लेसन को रीड करिए, ठीक है, अपने से रीड करिए, ठीक है, ताकि आप पहले से अपडेट रहें कि आगे हमें क्या पढ़ना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके टिल दैट टेक केयर, थैंक यू।